हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। दोस्तों, मैं हूं रुपेश यादव और इस वीडियो में हम लोग डिवाइजर के पार्ट 2 को देखेंगे। पिछले क्लास में हमने इसके पार्ट 1 को कराया था। अगर आपने अब तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उसे भी जरूर देखिए। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक आपको मिल जाएगा। इसके अलावा प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन को डाउनलोड करके आप हमारे साथ पेड बैच में भी जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ उस एप्लीकेशन के ऊपर यानी मैथ्स वाटिका एप्लीकेशन के ऊपर आपको कंप्लीट नंबर सिस्टम और अर्थमेटिक का पीडीएफ भी फ्री में मिल जाएगा। ओके, चलिए तो शुरू करते हैं आज के क्लास को। डिवाइजर के कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आज हम लोग करेंगे और साथ में इस टॉपिक को हम लोग कंप्लीट करेंगे। और यह जो बैच आपका चल रहा है फ्रॉम जीरो टू हीरो, इसमें बिल्कुल बेसिक लेवल से आपको मैथमेटिक्स बताया जाएगा और हर एक कॉन्सेप्ट को बहुत ही बारीकी से सिखाया जाएगा। देखिएगा, आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। हमें यह बताना है इस क्वेश्चन में कि 500 से लेकर के 1300 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस तरह का क्वेश्चन जो है अक्सर ही एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं कि वास्तव में यहाँ पे क्वेश्चन हम लोगों से क्या पूछा है। तो क्वेश्चन यहाँ पे यह है कि 500 से लेकर के 1300 तक में यानी इस रेंज तक में हमें बताना है कि 9 से कटने वाली, विभाजित का मतलब क्या होता है, कटने वाला, तो 9 से कटने वाला कुल कितना संख्या है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, सोल्व करने का ट्रिक क्या होगा। सबसे पहले तो हम दोनों रेंज को लिखेंगे। तो 500 से लेकर के कहाँ तक बोला गया है, 500 से लेकर के बोला गया है 1300 तक, तो हम 500 भी लिखेंगे और 1300 भी लिखेंगे। पहला काम तो आपको यही करना है कि दोनों रेंज को लिखना है। अब आगे देखिए, अब क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे कि तक बोला है कि बीच। यहां जो भाषा देगा उसको आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा, यह क्वेश्चन पे बहुत ज्यादा इंपैक्ट डालता है। तो अगर क्वेश्चन में तक रहे, ठीक है, अगर क्वेश्चन में क्या रहे, क्वेश्चन में अगर तक रहे तो आपको करना है पहले वाला में से एक कम। ठीक है, क्या करना है, पहले वाला में से एक कम। और अगर क्वेश्चन में बीच रहे, अभी क्लियर करेंगे इस कॉन्सेप्ट को, अगर क्वेश्चन में बीच रहे तो आपको क्या करना है, बाद वाला में से एक कम करना है। ठीक है, यानी कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने चलिएगा तो इस दोनों में से किसी एक में से आपको एक कम करना ही होगा, या तो पहले वाला में से या फिर बाद वाला में से। अब यह डिपेंड करता है क्वेश्चन के भाषा के ऊपर। अगर क्वेश्चन में तक है तो पहले वाला में से एक कम, तो पहले वाला तो यही है, इसी में से एक कम करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में क्या है, तक है। और अगर क्वेश्चन में बीच मिले, जो आगे के क्वेश्चन में मिलेगा आपको, बीच मिले तो हम क्या करेंगे, बाद वाला में से एक कम करेंगे। तो इतना काम आपको करना है। अब यह चीज आपको याद कैसे रहेगा कि हमें कम कहां से करना है, पहले वाला में से कि बाद वाला में से। आगे चल के आप कंफ्यूज कर सकते हैं, है ना। पहले वाला में से एक कम करने के बजाय आप बाद वाला में से कम कर सकते हैं, या बाद वाला में से एक कम करने के बजाय आप पहले वाला में से कर सकते हैं, उल्टा हो सकता है। तो देखिए इसको ऐसे करेंगे हम लोग। अगर क्वेश्चन में तक रहे 1300 तक, मतलब यहां तक तो हमें जाना है, मतलब इसमें से हम एक कम नहीं कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन में बोला है 1300 तक, तो यहां तक हमें आना है, तो हम इसमें से एक कम नहीं कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले वाला में से ही एक कम कर लेंगे। और अगर क्वेश्चन में बोले यहां रहता 1300 के बीच, मतलब 1300 के बीच में ही रहना है, मतलब हमें 1299 पे आके रुकना है, तो यहीं से हम एक कम करेंगे, तभी तो 1300 के बीच रहेंगे। तो बीच बोलेगा यहां से आपको एक कम करना है, और तक बोलेगा तो यहां से नहीं कर सकते हैं, तो हम यहां पे एक कम कर लेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखिएगा। अब आगे हम लोग क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहला काम हम लोगों ने क्या किया, दोनों बाउंड्री लिखे, उसके बाद एक कम किए। अब आगे हमें बताना है 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहां भी क्या करेंगे, हम यहां भी बट्टा में लिखेंगे 9 और यहां पे भी बट्टा में लिखेंगे 9, चूंकि हमें क्या बताना है, 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। और यहां पे चिन्ह रहेगा माइनस का। यही आपका ट्रिक है ऐसे क्वेश्चन को सोल्व करने का। ओके, चलिए 500 में से अगर आप एक माइनस करते हैं, मतलब यहां पे वैल्यू कितना है आपका, 499 है। तो 9 से भाग करिए, 9 पंचे 45, क्या बचेगा 4, 49, 9 पंचे 45। केवल पूर्णांक में आपको वैल्यू लेना है, पॉइंट में नहीं जाना है, क्योंकि आप किसी भी चीज़ की संख्या को काउंट कर रहे हैं, और किसी भी चीज़ का संख्या न तो कभी पॉइंट में होगा न ही कभी भिन्न के फॉर्म में होगा। जैसे हम अगर आपसे पूछे कि आपके कमरे में जो बल्ब है उसकी संख्या बताइए, तो आप हमेशा पूर्णांक में बोलोगे, 1, 4, 5, 10 ऐसे बोलोगे। आप 1.5, 1.2 इस तरीके से तो नहीं बोलोगे। अब अगर हम आपसे पूछे कि आपके कमरे में पंखे की संख्या कितनी है, तो आप उसको बोलोगे 1, 2, 4, 5 इस तरीके से, कभी पॉइंट में नहीं बताओगे। तो सेम चीज़ यहाँ पे है, हम लोग संख्या निकाल रहे हैं तो यह कभी हमारा पॉइंट में नहीं आएगा, तो हमेशा वैल्यू क्या करना है, पूर्णांक में लेना है। तो 9 पंचे 45, 5, 4 बचा यहाँ पे 49, 9 पंचे 45, जितना टाइम्स जाएगा बस लिख के छोड़ देना है। ठीक है, पॉइंट में आपको नहीं जाना है, माइनस है तो माइनस। आगे
9 से इसमें भाग करिए, 9 एकम 9 हो जाएगा, 4 बचेगा 40, 9 चौके 36, फिर 4 बचेगा 40, 9 चौके 36, यानी यहाँ पे वैल्यू आपका आ गया 144। अब आपको क्या करना है कि इस दोनों में से जो बड़ा संख्या होगा उसमें से छोटा संख्या को माइनस करना है, क्योंकि संख्या किसी भी चीज़ का जो संख्या होगा वो नेगेटिव भी नहीं हो सकता है। तो क्या करना है, जो बड़ी वैल्यू होगी उसमें से छोटी वैल्यू को माइनस करिए। तो बड़ा संख्या यह वाला है, इसमें से छोटा संख्या माइनस करिए। तो 14 में से 5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा आपका 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचा 13, 13 में से 5 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा 8, यानी कि 89 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 500 से लेकर के 1300 तक में 9 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, कुल 89 संख्याएं हैं, यानी 89 ऐसी संख्याएं हैं जो आपका विभाजित होगा किससे, विभाजित होगा आपका 9 से। ठीक है, चलिए जिस चीज पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखना है वो यही भाषा है, बीच बोलेगा, बाद वाला में से एक कम, तक बोलेगा, पहले वाला में से एक कम तो हमें हर हाल में करना ही है। आइए अब अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखिएगा यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, बोला है 800 एवं 1500 के बीच। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस दोनों रेंज को लिखेंगे, 800 और 1500। ओके, चलिए दोनों रेंज को लिखेंगे। अब क्वेश्चन में हम देखेंगे भाषा, कि क्वेश्चन में भाषा बीच है कि तक। तो बीच बोला है, यानी कि बाद वाला में से हमें एक कम करना पड़ेगा। कहाँ से एक कम करेंगे, बाद वाला में से, क्योंकि 1500 के बीच में ही रहना है, तो 1500 में से एक कम करना पड़ेगा। आगे देखिए हमें क्या बताना है, 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो यहाँ भी बट्टा में क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, यहाँ भी बट्टा में क्या लिखेंगे, 16 लिखेंगे, और फाइनली दोनों का हम निकालेंगे अंतर, आंसर हमारा आ जाएगा। ओके, चलिए 16 से भाग करिए, 16 पंचे 80, यह तो वैल्यू 50 हो जाएगा, 16 पंचे 80, 0 है तो 0 आ गया, माइनस 1500 में से अगर एक माइनस करते हैं तो यहाँ पे वैल्यू आपका कितना बचेगा, 1499 बचेगा। 16 से भाग करिए, 16 नमा 144, ठीक है, 16 नमा 144, 5 बचेगा 59, 16 तिया 48, 93 आ जाएगा। जो बड़ी वैल्यू है दोनों में से उसमें से छोटी वैल्यू माइनस करिए, तो 93 में से 50 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा 43। तो 43 ऐसी संख्या है जो कि आपका 16 से कटेगा, 800 और 1500 के बीच। तो दो बात यहाँ पे आप सीखे हैं कि ऐसे क्वेश्चन में अगर बीच बोला जाए तो बाद वाला में से एक कम करेंगे, और तक बोला जाए तो पहले वाला में से एक कम करना है। ओके, चलिए और देखते हैं कि और किस टाइप से इस तरह का क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। देखिएगा यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है आपका, बोला है यहाँ पे 300 और 500 के बीच 3 एवं 5 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो सबसे पहला काम तो हम वही करेंगे, दोनों पहले रेंज लिखेंगे 300 और 500। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन में हम यह देखेंगे कि बीच है कि तक। बीच है तो हम क्या करेंगे, बाद वाला में से एक कम करेंगे, इतना तो हम लोग पहले ही करते थे। अब आगे देखिए, अब आगे क्या बोला है, आगे बोला है 3 और 5, यानी 3 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं। तो जब भी एक से अधिक संख्या से चेक करना हो तो हम लोग उसके एलसीएम से चेक करेंगे। जैसे 3 और 5 दोनों से जो संख्या कटेगा ना, वह इसके एलसीएम से जरूर कटेगा, यानी कि लसा से जरूर कटेगा। तो 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 15। तो अगर 3 और 5 से चेक करना पड़े तो हम कितना से चेक करेंगे, 15 से। अगर क्वेश्चन में 2, 3 और 5 जब भी एक से अधिक संख्या दे, अगर यह पूछे कि 2, 3 और 5 इन तीनों से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम इस तीनों के एलसीएम, तो 2, 3, 5 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 से चेक करेंगे। अगर क्वेश्चन में यह रहे कि 4 और 5 दोनों से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो हम क्या करेंगे, 4 और 5 दोनों के एलसीएम यानी कि 20 से चेक करेंगे। तो जब भी एक से अधिक संख्या से बोले उस केस में हम लोग क्या करेंगे, उसके एलसीएम से चेक करेंगे, क्योंकि अगर कोई संख्या 3 और 5 दोनों से कटता है तो वह 15 से भी जरूर कटेगा। अगर कोई संख्या 4 और 5 दोनों से कटता है तो वह 20 से भी जरूर कटेगा। ठीक है, चलिए तो दोनों रेंज लिख के, बीच बोला था तो पहले वाला में से एक कम कर लिए। अब आगे देखिए हमें क्या बताना है, 3 और 5 यानी कि 15, 3 और 5 के बदले क्या लेंगे, 15। तो 15 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, तो यहाँ भी बट्टा में 15 होगा और यहाँ भी बट्टा में 15, और बीच में चिन्ह क्या रहेगा, माइनस रहेगा। बाकी कैलकुलेशन आप जैसे करते थे वैसे ही यहाँ भी करना है। 15 से भाग करिए तो 15 दूना 30, 20 हो जाएगा, माइनस 500 में से एक माइनस करेंगे 499, और 499 में आप 15 से भाग करिए तो 15 तिया 45, यहाँ बचेगा 4, 49, 15 तिया 45। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिए, तो 33 में से 20 माइनस करेंगे, कितना हो जाएगा, 13। यानी आंसर जो आपका इस क्वेश्चन का होगा वह कितना हो जाएगा, वह आपका 13 हो जाएगा। ठीक है, चलिए एक कॉन्सेप्ट और हम लोग इस क्वेश्चन के माध्यम से सीखेंगे, लेकिन बाद में। पहले अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा यहाँ पे क्या है,
इस तरह का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा एग्जामिनेशन में भी देखने को मिलता है। बोला है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाजित है। अब इस बार क्वेश्चन में रेंज नहीं दिया है कि कहाँ से कहाँ तक जाना है या किसके किसके बीच। इस बार सीधे बोला है कि 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 6 से विभाज्य है। तो 3 अंक का संख्या शुरू कहाँ से होता है सर? 3 अंक का संख्या शुरू होता है 100 से, ठीक है, और ख़त्म कहाँ पे होता है? ख़त्म होता है 999 पे। यानी 3 अंक का संख्या शुरू आपका होता है 100 से और ख़त्म होता है 999 पे। तो हमें बताना है 3 अंकों वाली ऐसी कितनी संख्याएं। इसका मतलब क्वेश्चन आपका हो गया 100 से लेकर के कहाँ तक? 100 से लेकर के 999 तक। या क्वेश्चन किस में कन्वर्ट हो गया? या क्वेश्चन आपका कन्वर्ट हो गया 100 से लेकर के 999 तक में 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो भाषा क्या मिल गया हमें? तक। और तक बोला है तो हम क्या करेंगे? तक बोला है तो हम पहले वाला में से एक कम करेंगे। क्वेश्चन तो हमारा यही हो गया ना, 100 से लेकर के 999 तक। 3 अंक का संख्या 100 से लेकर के 999 तक ही होगा। तो 100 से लेकर के 999 तक, तो तक बोला है तो पहले वाला में से एक कम, और आगे 6 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो यहाँ भी बट्टा में 6, यहाँ भी बट्टा में 6, और इस दोनों का हम निकालेंगे अंतर। बस सोल्व करिए इसको, आंसर आपका आ जाएगा। 100 में से 1 माइनस करिए, यहाँ पे वैल्यू क्या हो गया? 99। 99 में 6 से भाग करिए, 6 एकम 6, 3 बचेगा 39, 6 गुने 6 36, माइनस 6 से भाग करिए, 6 एकम 6, 3 हो जाएगा, 6 गुने 6 36, 3 बचेगा, 6 गुने 6 36। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस करिए, तो 166 में से अगर 16 माइनस करिएगा कितना हो जाएगा? 150। तो आपका जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा यही आपका 150 हो जाएगा। ठीक है, कितना आंसर होगा इसका? 150। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन देखिएगा। यहां पे है 500 और 1300 के बीच 6 से विभाजित होने वाली सभी संख्याओं का योगफल क्या होगा। अब तक हम लोग सिर्फ कटने वाली संख्या निकालते थे, इस बार हमें क्या निकालना है? इस बार हमें योगफल निकालना है। तो योग अगर आपको निकालना है तो 2 चीज़ आपको चाहिए, एक तो चाहिए आपको एवरेज और दूसरा चाहिए एन। एवरेज यहाँ पे कैसे निकालेंगे? एवरेज निकालने का आपका फॉर्मूला होगा फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2, यानी पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या बट्टा 2, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। और एन का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होगा लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1। ठीक है, इन दोनों को निकालने के बाद अगर आपको योग निकालना है, योग ही तो हमें निकालना है ना, योग यानी कि सब निकालना है, तो हम करेंगे एवरेज गुना एन। तो इतना करना पड़ेगा आपको योग निकालने के लिए। ठीक है, सबसे पहले निकालेंगे एवरेज, और एवरेज यहाँ पे निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला क्या यूज करेंगे? फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। उसके बाद निकालेंगे एन, यानी टोटल कितना डाटा है। तो एन निकालने का फॉर्मूला होगा आपका लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस प्लस 1, और योग निकालेंगे फिर हम लोग एवरेज गुने एन करके। अब इसके लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए? फर्स्ट नंबर चाहिए। ठीक है, उसके बाद क्या चाहिए? उसके बाद हमें लास्ट नंबर चाहिए, और फिर हमें क्या चाहिए? फिर हमें चाहिए डिफरेंस। फर्स्ट कहने का मतलब कि 500 और 1300 के बीच में पहला संख्या कौन है जो आपका 6 से कटेगा। तो इसमें 6 से भाग करिएगा तो क्लियर हो जाएगा। 6 8 48, 2 बचा 20, कम से कम 24 होता तभी 6 से कटता। तो 24 होने के लिए यहाँ पे 4 जोड़ना पड़ेगा, यानी कि पहला संख्या है 504 जो कि आपका कटेगा 6 से। देखिए 500 तो आपका 6 से नहीं कट रहा है, 500 6 से नहीं कट रहा है। 6 8 48, 2 बचा 20, यहाँ 24 होता तभी कटता। तो 24 होने के लिए हमें कितना एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा? 4। तो 500 और 1300 के बीच में पहला संख्या 504 है जो कि आपका कटेगा 6 से। अच्छा, अंतिम संख्या कौन होगा? तो 1300 में 6 से भाग कर लीजिए, 6 दूना 12, 1 बचेगा 10, 6 कम 6, 4 बचा 40, 6 गुने 6 36, यानी 4 अगर इसमें से माइनस कर लेते हैं मतलब 1296 जो है वो आपका आखिरी संख्या है जो कि आपका 6 से कटेगा। और डिफरेंस वही हो जाएगा जितना से कटने वाला संख्या पूछे। तो 6 से कटने वाला बोला है तो डिफरेंस आपका क्या हो जाएगा? डिफरेंस आपका 6 ही हो जाएगा। ठीक है, हम क्या करेंगे? हम पहले यह निकालेंगे कि 500 और 1300 के बीच में पहला संख्या कौन है जो 6 से कटेगा। तो देखिए 500 तो 6 से नहीं कट रहा है, भाग करके देख लीजिए। 500 में भाग करिए 6 से, 6 8 48, 2 बचा और 2 बचा 20, 6 3 18 नहीं कटा। 501 तो नहीं कटेगा ना, 501 विषम संख्या है, विषम संख्या कभी भी सम संख्या से नहीं कटता है। तो 502 के चेक करिए, 6 8 48, 2 बचा 22,
22 भी नहीं कटेगा। 503 को तो चेक भी नहीं करेंगे, फिर 504 को चेक करिए, 6 8 48, 6 चौके 24। तो जब आप भाग दीजिएगा तो यह कंफर्म हो जाएगा कि कितना और वैल्यू होता, तो यह आपका 6 से कट जाता। 6 8 48, 2 बचा 20, यानी कि 6 से कटने के लिए यहाँ 24 होना चाहिए, मतलब 4 और जोड़ेंगे तो। आगे देखिए, अब आगे हमें क्या पता करना था कि 1300 के बीच में, तो 1300 को तो चेक नहीं करेंगे क्योंकि इसके बीच में ही रहना है। तो 1299, तो 1299 तो आपका 6 से कटेगा नहीं, तो 1298 को चेक करिए। 6 दूना 12, 3 बचा, 6 दूना 12 कट गया, 6 कम 6 3, 38 नहीं कट रहा है। अब फिर 1200 क्या चेक करेंगे हम, 1296 चेक करेंगे क्योंकि 97 तो कटेगा नहीं। तो 6 दूना 12 और 6 कम 6 36, यानी कट रहा है। तो कहने का मतलब है कि 500 और 1300 के बीच में पहला संख्या 504 है जो 6 से कटेगा, और आखिरी संख्या 1296 है, और डिफरेंस 6 का लेंगे। अब एवरेज निकालिए। एवरेज के लिए क्या फॉर्मूला है आपका, फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2। तो फर्स्ट वैल्यू है आपका 504, लास्ट वैल्यू है आपका 1296, बट्टा में क्या रहेगा, बट्टा में आपका रहेगा 2। इन दोनों को जोड़िए, कितना आता है, 96 में 4 जोड़िएगा 13, 13 5 1800, 1800 बट्टा 2, और 1800 बट्टा 2 का वैल्यू क्या होगा, 1800 बट्टा 2 का वैल्यू आपका हो जाएगा 900। तो 900 तो आपका हो गया एवरेज। अब एवरेज इस तरीके से कब निकालते हैं, एवरेज इस तरीके से तब निकालते हैं जब वैसे श्रेणी का औसत निकालना हो जिसके दो लगातार पदों के बीच का अंतर समान हो। यहाँ पे क्या है कि 6 से कटने वाला ही संख्या है, तो 504 के बाद अगला 6 ज़्यादा, फिर अगला 6 ज़्यादा, फिर अगला 6 ज़्यादा, इस तरीके से होता है। इसलिए ऐसे क्वेश्चन में एवरेज निकालने के लिए हम लोग केवल फर्स्ट प्लस लास्ट बाई 2 करते हैं। आगे देखिए, अब हमें क्या निकालना है, n। तो n बराबर क्या है आपका, लास्ट माइनस फर्स्ट। तो लास्ट वैल्यू है 1296 माइनस फर्स्ट वैल्यू आपका कितना है 504। तो 1296 में से माइनस करेंगे 504 बट्टा डिफरेंस। देखिए n निकालने के लिए बट्टा में डिफरेंस चाहिए, तो d का वैल्यू क्या है 6, और प्लस कितना +1। एवरेज निकालने के लिए बट्टा में 2। औसत का रूल है कि जितने संख्याओं को जोड़िएगा उतना से ही भाग। तो औसत वाला में बट्टा में 2 रहेगा, लेकिन इन निकालने के लिए बट्टा में क्या रहेगा, डिफरेंस रहेगा। 1296 में से 504 माइनस करिए, 6 में से 4 माइनस करिएगा, कितना हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। इसके अलावा 9 है तो यह आपका 9 रह जाएगा क्योंकि 9 में से 0 माइनस करना है, और 12 में से 5 माइनस करेंगे 792 बट्टा 6 प्लस कितना +1 हो जाएगा। यहाँ पे अगर हम भाग करते हैं ना 6 से, तो 6 से भाग करिएगा, कितना हो जाएगा 6 कम 6 1 बचा, 6 त्रिक 18 1 बचा, और 6 दूना 12 132। तो इसका वैल्यू 132 आया, +1 कितना हो जाएगा आपका 133 हो जाएगा। तो n का वैल्यू 133 आ गया। अब एवरेज आपका आ चुका है कितना, एवरेज आपका आ चुका है 900, और n का वैल्यू कितना आ चुका है आपका 133। 900 में 133 से गुना करिएगा, यही आपका सम हो जाएगा, क्योंकि सम बराबर हमने आपसे क्या कहा है, एवरेज गुने n। अब गुना कर लीजिए, 00 है तो 00 डाल दीजिए। अब 9 से गुना करिए, 9 तिया 27, 7 हासिल 2, 13 नामा 117 और 2 119, यानी 1,19,700। यही आपका 500 और 1300 के बीच में आने वाली सभी संख्याओं का योग हो जाएगा। तो योग निकालने के लिए आपको यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उसी कॉन्सेप्ट का यूज करिएगा। आगे चलते हैं, अगला देख लीजिएगा क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछा जाता है, लेकिन यह रेयरली है, लेकिन देख लेते हैं। या लगा करके क्या है क्वेश्चन में, या 8 और 7 दोनों से कटने का मतलब है कि 56 से कटने वाली, लेकिन 8 या 7 कहने का मतलब जो 8 से कटेगा उसको भी काउंट करना है और जो 7 से कटेगा उसको भी काउंट करना है। लेकिन यहाँ पे कोई रेंज नहीं दिया है, सीधे क्या बोला है 800 तक। तो हम निकालेंगे 800 तक में पहले 8 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम निकालेंगे 800 तक में 7 से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं हैं, और इस दोनों को क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। इससे निकलेगा 8 से कटने वाली संख्या, इससे निकलेगा 7 से कटने वाली संख्या, और फिर इसमें से माइनस कर लेंगे 8 और 7 दोनों से कटने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो जो संख्या 8 और 7 दोनों से कटेगा वो 56 से कटेगा। तो या वाले क्वेश्चन में क्या करना है, पहले 8 से कटने वाली संख्या, फिर 7 से कटने वाली संख्या, और इसमें से माइनस कर लेंगे दोनों से कटने वाली संख्या। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता कि 4 या 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो पहले निकालेंगे 4 से कटने वाला, फिर 5 से कटने वाला, और इस दोनों के योग में से माइनस कर लेंगे जो संख्या 4 और 5 दोनों से कटेगा। सोल्व करिए इसको, 8 से काटेंगे, यहाँ पे क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा, प्लस 7 से 7 एकम 7, 1 बचा 10, 7 एकम 7, 3 बचा 30, 7 चौके 28, 114, माइनस यह कट रहा है 8 से काटिए, 8 सते 56, 8 से काटिएगा 100,
100 में 7 से भाग करिए, 14 सत्ते 98, केवल पूर्णांक लेना है, पॉइंट नहीं लेना है। इस दोनों वैल्यू को जोड़ करके इसको माइनस करिए, 100 में 114 जोड़ेंगे, 214 माइनस 14 कितना हो जाएगा, 200। तो आपका आंसर जो इस क्वेश्चन का है वह कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। ठीक है, किसी विकल्प में नहीं है, इसी को बना देते हैं, 200 आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो जब भी क्वेश्चन में या लगा रहे तो फिर हम क्या करेंगे, या के केस में हम लोग पहला संख्या से चेक करेंगे, फिर दूसरा और फिर दोनों। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन में यह रहता कि 700 तक में 4 या 5 से कटने वाली कुल कितनी संख्या है, तो हम क्या निकालते, 700 तक में 4 से कटने वाला संख्या, फिर निकालते 700 तक में 5 से कटने वाला, और इसमें से माइनस कर लेते 700 तक में 4 एवं 5 दोनों से, मतलब 20 से कटने वाली जितनी संख्याएं होंगी। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट और हम लोग देख लेते हैं। वह कॉन्सेप्ट देख लीजिए क्या है, कोई भी क्वेश्चन को लेकर के चेक कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन यही है आपका कि 800 और 1500 के बीच, जो भी क्वेश्चन अभी तक हम लोग किए थे इसी से चेक कर लेते हैं ना। 800 और 1500 के बीच 16 से विभाजित होने वाली कुल कितनी संख्या निकाले थे, लेकिन अगर क्वेश्चन में रहता 16 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है, तब कैसे सोल्व करते। देखिए क्वेश्चन में क्या रहता, 16 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्या है। तो अगर क्वेश्चन में नहीं लगा रहे फिर भी पहले हम क्या निकालेंगे, पहले हम यह निकालेंगे कि 800 और 1500 के बीच में 1600 से कटने वाला संख्या कितना है। तो निकालिए, दोनों पहले रेंज लिखिए, 800 भी लिखिए और 1500 भी लिखिए। अब क्वेश्चन में देखिए क्या है आपका, बीच है, तो कहाँ से एक कम करेंगे, बाद वाला में से एक कम करेंगे। 16 से विभाजित होने वाली संख्या निकालना है तो बट्टा में क्या लिखेंगे, 16, यहाँ भी बट्टा में क्या लिखेंगे, 16, बीच में रहेगा अंतर, यह सब चीज़ में कोई दिक्कत नहीं। 16 से भाग करिए, 16 पंचे 80, यहाँ पे आपका वैल्यू होगा 50, माइनस यह तो आपका 1499 हो जाएगा। 16 से भाग करिए, 16 नमा 144, 4 बचेगा 49, 16 तिया 48, 13 में से 50, 144 5 होगा ना, 59, 16 तिया 48, हाँ 93 में से 50 माइनस करिए, कितना हो जाएगा 43। तो 43 ऐसा संख्या है, देखिए 43 ऐसा संख्या है जो कि आपका 16 से विभाजित होगा। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पे हम लोगों ने क्या बनाया है, 16 से विभाजित नहीं होने वाली कुल कितनी संख्याएं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे निकालेंगे कि 800 एवं 1500 के बीच, ठीक है, 800 एवं 1500 के बीच टोटल कितना संख्या होगा, टोटल संख्या, जैसे 801, 802, 803, इस तरीके से टोटल कितना संख्या होगा। तो टोटल संख्या निकालने का देखिए तरीका है कि पहले आप डिफरेंस निकालिए। तो डिफरेंस कितना का होगा, 1500 और 800 में 700 का अंतर होगा। डिफरेंस का मतलब बड़ी वैल्यू माइनस छोटी वैल्यू। क्या निकालेंगे, सबसे पहले डिफरेंस निकालेंगे। अब डिफरेंस निकालने के बाद देखिए क्या है आपका, डिफरेंस निकालने के बाद बीच है, तो बीच रहे तो एक कम कर लीजिए, यानी कि 699 संख्या ही होगा। बीच रहने पर क्या करते हैं हम लोग, एक कम कर लेते हैं। इसको भी समझिए, जैसे क्वेश्चन आपका यह रहता कि 10 और 11 के बीच, तो 10 और 11 के बीच कुल कितनी संख्याएं हैं, तो 10 और 15 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो 10, 11, 12, 13, 14, 15। फिर से समझिएगा, हम यहाँ पे क्या आपको कहना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं। अगर क्वेश्चन में यह रहता कि 10 और 15 के बीच कितनी संख्याएं हैं, तो देखिए 10 और 15 के बीच का संख्या कौन कौन है। देखिए 10 और 15 के बीच का संख्या आपका यह तो नहीं होगा, इसके बीच और इसके बीच का संख्या 1, 2, 3, 4, कितना संख्या है, मात्र 4 संख्या है। 10 और 15 के बीच में कितना संख्या है, 4 संख्या। तो शॉर्टकट तरीका क्या है कि इस दोनों का अंतर निकालिए। तो 15 और 10 में अंतर कितना का, 5 का, और जितना का अंतर होगा उससे एक कम संख्या होगा, जितना का अंतर होगा उससे एक कम संख्या होगा बीच के केस में। और अगर क्वेश्चन में रहता कि 10 से लेकर के 15 तक, तो 10 को भी शामिल करिए, 15 को भी शामिल करिए, काउंट करिए कितना संख्या, 1, 2, 3, 4, 5, 6 संख्या हो जाएगा। तो तक के केस में क्या करना है कि डिफरेंस निकालना है। 10 और 15 में डिफरेंस कितना का है, 5 का, तो डिफरेंस से एक ज्यादा, तक के केस में ज्यादा वैल्यू होता है। तो तक में क्या होगा, डिफरेंस से एक ज्यादा संख्या रहता है, और बीच में डिफरेंस से एक कम संख्या होता है। ठीक है, तो हमने यहां पे क्या किया है, हमने यहां पे निकाला है, हमने यहां पे क्या निकाला है कि 800 और 1500 में कितना का डिफरेंस है। तो 800 और 1500 के बीच में कुल कितना संख्या, डिफरेंस तो 700 का है, तो संख्या तो आपका 699 ही होगा। अब इस टोटल 699 संख्या में से मात्र 43 संख्या ऐसा है जो कि आपका कटता है 16 से। तो रेस्ट जो भी संख्या होगा वह क्या होगा, वह आपका 16 से नहीं कटेगा। तो निकाल लीजिए, अब 9 में से 3 माइनस करिए 6, 9 में से 4 माइनस करिए 5, और यहाँ पे आपका कितना है 6। तो 656 ऐसा संख्या है जो कि आपका यहाँ पे ना 16 से नहीं कटता है। तो तरीका हमारा वही रहेगा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम कटने वाला संख्या निकालेंगे, और
टोटल संख्या निकाल के उसमें से जितना भी संख्या कटेगा उसको माइनस कर लेंगे। जैसे इस क्वेश्चन के लिए अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पे देखिए क्या है, भाषा आपका, भाषा यहाँ पे तक है। तो सबसे पहले टोटल संख्या निकालिए कि कितना होगा। तो 500 से 1300 में डिफरेंस 800 का है, यानी टोटल संख्या 801 हो जाएगा, क्योंकि भाषा क्या है, तक। तो तक के केस में डिफरेंस से एक ज़्यादा संख्या, तो टोटल 801 संख्या है। अब इस टोटल 801 संख्या में से जितना भी संख्या 9 से कटेगा उसको अगर हटा लेते हैं तो जो शेष संख्या बचेगा वह क्या होगा, जो शेष संख्या बचेगा वह आपका 9 से विभाजित नहीं होने वाली संख्या होगी। तो नहीं के केस में आप इस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो यह था आपका डिवाइजर का बचा हुआ पार्ट। आज के लिए इतना ही। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इसके अलावा लाइक और शेयर करते रहे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू। जय हिंद।